नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर नया शो बड़ी बात। आधे घंटे में इस शो में हम आपको देश दुनिया की वो तमाम खबरें दिखाते हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कई सुपरहिट फिल्में देने वाले 27 सालों से लापता मशहूर एक्टर राज किरण की। वो आखिर हैं कहां? क्यों उनकी चर्चा फिर शुरू हो गई है? गणेश उत्सव देश भर में शुरू हो चुका है, तो दर्शन कराएंगे लालबाग के राजा के और दिखाएंगे इनका 20 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट। आगे जानेंगे हैदराबाद में आइसक्रीम खाने से लोगों को आखिर नशा क्यों हुआ है और इस पर बड़ा खुलासा क्या है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के बुरनई दौरे से पाकिस्तान को दर्द आखिर क्यों होने लगा है, और भी आपको बताएंगे कि कैसे अंजीर की खेती करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी बात। सबसे पहले रुपरदे परले की बड़ी बात। जी हां, कर्ज अर्थ घर एक मंदिर जैसी दर्जनों हिट फिल्मों का हिस्सा रहे राज किरण 80-90 के दशक के जाने माने एक्टर थे, लेकिन अब वो कहां हैं, किस हाल में है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। राज किरण 1997 में एक रोज अचानक लापता हो गए। ऋषि कपूर से लेकर दीप्ति नवल समेत कई सेलेब्स के साथ उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। कुछ सालों पहले खबरें ये भी रही कि वो अटलांटा के मेंटल असाइलम में, लेकिन इसकी भी किसी ने पुष्टि नहीं की है। अब एक्ट्रेस सोमी अली ने उन्हें ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्होंने ऋषि कपूर से वादा किया था कि वो राज किरण को कभी ढूंढना बंद नहीं करेंगी। हाल ही में सोमी अली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से राज किरण की कई तस्वीरों को शेयर कर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं दोस्तों, अगर आप में से कोई भी उन्हें ढूंढता है, ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि आखिर राज किरण का चेहरा क्या है, राज किरण कौन है, और देखते ही आप समझ गए होंगे कि आखिर राज किरण है कौन। सोमी अली ने क्या लिखा है? सोमी अली ने लिखा है, दोस्तों अगर कोई भी इस चेहरे को देखे तो जरूर देखिएगा, इसके लिए आर्थिक इनाम भी दिया जाएगा। ये कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है। मैंने ऋषि कपूर से वादा किया था कि मैं कभी भी राज किरण जी की तलाश बंद नहीं करूंगी। मैंने उन्हें ढूंढने में 20 साल लगा दिए। मैंने अपने खर्च पर कई राज्यों में गई। एक समय पर तो मैंने अपनी मां से भी उधार लिया, जिससे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर की आत्मा को शांति मिल सके और मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। चिंटू जी और दूसरी एक्ट्रेसेस ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ढूंढ नहीं सके। अगर आप में से किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी मिले तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो ठीक हैं या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। एक विक्टिम एडवोकेट के तौर पर मैं बीते 17 सालों से अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। मेरी हिम्मत कभी हार नहीं और ना मैंने कभी हार मानी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है। हम सब बस अब यही चाहते हैं कि मुझे अपना वादा पूरा करना है। 5 फरवरी 1949 में 5 फरवरी 1949 में जन्मे राज किरण ने 1975 में BR इशारा के कागज की नाव से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो मिड 90 या फिर 100 फिल्मों में नजर आए, फिर वो अचानक से लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स थी कि वो अमेरिका में गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि 2011 के बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राज किरण की तलाश शुरू की। अपनी पोस्ट में दीप्ति ने राज किरण के न्यूयॉर्क में होने का भी एक सूचना दी। इसके बाद साल 2011 में ऋषि कपूर राज किरण को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। जब उन्होंने राज के भाई से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि वो अटलांटा के एक पागल खाने में भर्ती हैं। वो राज किरण से बात करना चाहते थे, हालांकि उनके भाइयों ने इससे इनकार कर दिया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि राज किरण का परिवार भी उनकी तलाश कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने कई प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और बात गणेश जी की। देश भर में हर तरफ गणेश उत्सव की धूम है। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए सेलिब्रिटी और आम जनता हर कोई पहुंच रहा है। लालबाग के राजा का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
20 किलो सोने के मुकुट को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है और इसे तैयार करने में 2 महीने का समय भी लगा है। आज से गणेश उत्सव शुरू हो गया है। यह मंगलवार यानी कि 17 सितंबर तक चलेगा। हर साल की तरह इस साल भी लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल लाल बागचा राजा का गणेशोत्सव मना रहा है। भगवान गणेश की मूर्ति को आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया है। अनंत अंबानी का लाल बागचा राजा से जुड़ाव 15 सालों से है। ये इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते रहे। अंबानी अक्सर गणेश उत्सव समारोह और गिरगांव चौपाटी बीच पर भव्य विसर्जन समारोह में भी शामिल होते रहे। कोरोना के समय जब लाल बागचा राजा समिति को खराब वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ा तो अनंत अंबानी ने काफी सहायता की। अनंत अंबानी के योगदान को देखते हुए ने लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की मानद सदस्यता भी दी गई। आपको हम मुंबई से हमारे संवाददाता प्रथमेश की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में जोर शोर से जो गणेश उत्सव का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल बाग में और लाल बाग में आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह की जो मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान हो चुकी है। जो पहली आरती है वो भी यहाँ पर हो गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु है लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सुबह से ही हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी श्रद्धालु के बीच में कोई भी एक कमी आ गई है या फिर कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ हज़ारों के तादाद में जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और सिर्फ एक झलक पाने के लिए बापा का, जिस तरीके से उनके दर्शन लेने के लिए, किस तरीके से बापा का एक दर्शन लेने के लिए वो एक घंटों लाइन में लगकर यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है दर्शन लेने के लिए, बस एक झलक पाने के लिए बापा का। ये लाल बाग का राजा का एक प्रसिद्ध गणपति है जहाँ पर, बल्कि ये सिर्फ मुंबई का एक प्रसिद्ध नहीं लेकिन बल्कि महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध गणपति। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो गोल्ड का मुकुट है वो यहाँ पर दिया गया है। 20 किलो का गोल्ड का जो मुकुट है वो यहाँ पर इन्हें जो मूर्ति के ऊपर लगाया गया है। तो इस तरीके से जो मूर्ति है पूरी तरीके से डिज़ाइन की गई है और लाखों श्रद्धालु बस इसी अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर और बस जो मनोकामना है वो पूरी करने की जो आशा है वो लोगों में फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हज़ारों के तादाद में श्रद्धालु, बल्कि हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर लगातार जो आते ही जा रहे। किसी भी श्रद्धालु कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से हम लोग कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उनमें जो उत्साह है कि वो घंटों लाइन में लगकर एक गणपति बापा का जो नाम है वो किस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं और लगातार जो है श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? कल्याण। कितनी देर लाइन में लगे थे अभी? 8 बजे आए थे। 8 बजे से लाइन में लगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा पापा के दर्शन हो रहे हैं। मतलब खुशी मिल रही है, अच्छा माहौल मिल गया, मतलब आखिरकार दर्शन मिल गया। तो जिस तरीके आप देखते हैं सुबह 8 बजे से जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी कलवा देवी से आ रहा हूँ। कितने देर से लाइन में? मैं अभी हो गया 11 बजे लाइन दिया था। 11 बजे। हाँ। तो कैसा लग रहा है आखिरकार अभी बापा के दर्शन आपको? बहुत सुंदर है, बहुत दिल खुश हो गया, एकदम दिल खुश हो गया। मैं एक्चुअली मैं कलकत्ता से हूँ, कलकत्ता से आया घूमने के लिए बस। तो जिस तरीके से देख सकते हैं जो कलकत्ता से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते जा रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु है उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे किस तरीके से उनमें है। मैम आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम चेंबूर से। चेंबूर मुंबई। कितने देर से लाइन में लगे थे अभी आप? 1 घंटा तक लगभग। हाँ जी। कैसा लग रहा है आखिरकार जो बापा का आपको अभी दर्शन मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बापा का बहुत कृपा है। आज गणपति का महोत्सव भी है, गणेश उत्सव है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं 1 से 2 घंटा लाइन में लगने के बाद उन्हें जो है लाल बाग के राजा का एक आखिरकार जो दर्शन है वो हो रहा है और अपने जो जितने जो श्रद्धालु है वो लगातार अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेके आ रहे हैं और ऐसी आशा के साथ आ रहे कि वो बापा जो है हमारी जो मनोकामना है वो पूरी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज मुंबई। और अब आपको मुंबई के मशहूर जीएसबी गणेश उत्सव की रिपोर्ट दिखाते हैं। 66 किलो सोना, 300 किलो चांदी से लदे यहां गणपति के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ किस तरह से उमड़ रही है, देखिए।
मुंबई में जोर शोर से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और अभी मैं आज आपको लेकर आया हूँ जीएसबी गणेश पंडाल। सीधे मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दूँ किस तरीके से एक भव्य मूर्ति यहाँ पर जो विराजमान हुई है, बल्कि ये मूर्ति नहीं बल्कि सोने की मूर्ति कहा जाता है इसे। जिस तरीके से जो पूरा आर्ट फॉर्म से इसमें जो बारीकियों से इस मूर्ति को बनाया गया है, ये पूरा सोने की तरह से बनाया गया है। आप तस्वीरों के जरिए में देख सकते हैं किस तरीके से जो प्योर सोना इसमें यूज़ किया गया है। जिस तरीके से पूरा जीएसबी सेवा मंडल जो है ये जो पूरा ये पूरी जो संस्था है ये इसे पूरा ऑर्गेनाइज करता है, आयोजित करता है। और जो लाखों श्रद्धालु है सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। पहले मैंने आपको लाल बाग दिखाया, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जीएसबी सेवा मंडल जिस तरीके से यहाँ पर भी अगर बात करूँ तो किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्ति में लीन हुए जो भक्त है वो लगातार आ रहे हैं। और लगातार जो सुबह से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन में लगकर घंटों से घंटे जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े, घंटों लोग लाइन में लगकर यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और लगातार सिर्फ उनकी एक ही कामना है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर है और अपने जो बापा है उनसे अपनी मनोकामनाएं, जो उनकी इच्छाएं है वो यहाँ पे प्रकट कर सके और उनकी जो इच्छाएं है वो पूरी तरीके से हो जाएगी। हम इनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा लगता है। सर, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम मुलुंड से आए हैं, लेकिन यही साल सिस्टम बिल्कुल बराबर नहीं है। पब्लिक लोग एक टनल के अंदर आ रहे हैं। अच्छा। और हम लोग 1 घंटे से इधर खड़े हैं। 1 घंटे से? 1 घंटे से खड़े हैं। और ये देखो लेडीज देखो जो एस्थमेटिक पेशेंट है, आप रिकॉर्ड करके या एडिट करके डिलीट करने वाले के पक्का बताना है मैनेजमेंट को। ओके ओके ओके। तो ये देखो जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कि किस तरीके से जो बड़ी एक लाइन है वो यहाँ पर है। लोगों को कुछ दिक्कत का सामना वो भी करना पड़ रहा है, लोगों को यहाँ पर दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है कि किस तरीके से 1-1 घंटे से जो लाइन है वो यहाँ पर लगातार खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक दिक्कत का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आज गणेशोत्सव है, कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया अभी से, एकदम फैंटास्टिक है। गणेश गली गए थे लालबाग का दर्शन नहीं मिला, अभी ये इसमें वीआईपी का दर्शन से एंट्री कर रहे हैं। तो अच्छा, पूरे सोने का जो गणपति हमें यहाँ पर देखने मिलता है। मुंबई का रिचेस्ट गणपति है ये। रिचेस्ट गणपति और नंबर 1 गणपति है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की थोड़ी जो एक मायूसी है कि 1 घंटा जो लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ही हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं बेहद खुश है कि किस तरीके से जो गणेश उत्सव है। और हमें बस एक झलक जो है गणपति की हमें देखनी है। मैं आपको फिर से तस्वीरों के अगर जरिए दिखाऊं तो किस तरीके से जो गणपति है, इतना जो भव्य जो गणपति है, इतना जो भव्य तरीके से इनके जो स्वागत के लिए जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई है, जिस तरीके से पूरा डेकोरेशन हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो डेकोरेशन है वो अच्छे से किया गया है। बल्कि सुबह यहाँ पर हवन भी किया गया है। किस तरीके से हवन के जो हवन भी यहाँ पर हुआ है, सुबह से ही लोग आ रहे हैं, इस हवन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह ही एक बहुत बड़ा जो एक हवन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये जीएसबी सेवा मंडल का जो ये बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ा जो गणपति यहाँ पर रखा जाता है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लाखों के तादाद में लोग सुबह से ही आ रहे हैं। और बल्कि ये सिर्फ पहला ही दिन है, और ये सिर्फ पहला ही दिन है। पहले ही दिन में अगर आप बात करें तो लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो सोचिए किस तरीके से जो बाकी जो 9 दिन बचे, बाकी 10 दिन है, उसमें कितने लोग आएंगे, ये देखना एक महत्वपूर्ण विषय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई। बुरनई की बड़ी बात, भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया में बुरनई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह यहां का दौरा किया। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले बुरनई इस्लामिक देश है। यहां के सुल्तान हसनल बोलकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बुरनई की यात्रा की है। प्रधानमंत्री मोदी के बुरनई दौरे की भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है। मुस्लिम देश की भारत से नजदीकी ने पाकिस्तान के विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में विशेषज्ञ इस बात पर चिंता भी जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम देशों से संबंध क्यों सुधार रहे हैं और मुस्लिम दुनिया में भारत को मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने
भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के राजनेता और बिजनेसमैन साजिद तरार से बात की। इसके साथ ही चीमा ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर पाकिस्तान अपने पड़ोसी भारत से इतना पीछे कैसे हो गया है। कमर चीमा ने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम दुनिया का दौरा तेज कर दिया है। चीमा ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि ब्रुनेई के अंदर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का स्टेशन भी मौजूद है। चीमा ने कहा कि ब्रुनेई की आबादी 5 लाख से भी कम है, लेकिन भारत इतने छोटे से देश को भी महत्व देता है। उन्होंने तंज किया कि शायद पाकिस्तान को पता भी नहीं होगा कि ब्रुनेई नक्शे पर किस जगह स्थित है। इस पर साजिद तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रुनेई से तेल लेता है। इसके अलावा वो ब्रुनेई के साथ सैन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर कर रहा है। ब्रुनेई और भारत दोनों का चीन साझा दुश्मन है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां ब्रुनेई के लिए भी खतरा है। साजिद तरार ने प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे को भी जिक्र किया और बताया कि यहां दोनों देशों के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सेमीकंडक्टर भी शामिल है। तरार ने कहा कि भारत दक्षिणी चीनी सागर के देशों में अपना असर बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। तरार ने आगे कहा कि आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, चीन भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। यूपी की बड़ी बात, यूपी पुलिस ने कर्मचारी भी यूपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने उन्हें ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया। हालांकि यह सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए पुलिसकर्मियों के लिए ही लागू रहेगा। दरअसल पुलिसकर्मी भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने उनके लिए यह ऑप्शन दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय से जारी किए गए निर्धारित फॉर्मेट में अपनी जानकारी जमा करनी होगी। एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार जो पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन रहे हैं उनका एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता 30 जून 2025 को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में जमा धनराशि कर्मचारी के जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर की जाएगी। एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है, यानी कि कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर्ड होता है उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को नौकरी करने वाले की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का भी लाभ मिलता है। मतलब यदि सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती है तो फिर उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को भी मिलती है। बात हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान के बाद गुरुवार को कर्मचारियों के खाते में सैलरी पहुंच गई, तनख्वाह पहुंच गई। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब सरकारी कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया गया है। इससे पहले अब तक हर महीने की 1 तारीख को सैलरी और पेंशन जारी की जाती है। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कर्मचारी को 5 सितंबर को सैलरी और पेंशनरों को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वेतन पर हर माह 1200 करोड़ रुपए, पेंशन पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, यानी कि वेतन और पेंशन का कुल व्यय 2000 करोड़ रुपए होता है। गौरतलब है कि आज बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा कर्मचारी पेंशनरों की सैलरी पेंशन को लेकर उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशन प्रदेश के कर्मचारियों को इसी महीने वेतन 5 तारीख यानी कि 5 सितंबर तथा पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को दी जाएगी। इससे राज्य सरकार ने उठाए गए कर्ज पर ब्याज राशि बढ़ाने का प्रयास किया।
ये बचत 3 करोड़ मासिक और 36 करोड़ रुपए सालाना होगी। इधर विशेष सचिव वित्त रोहित जामवाल ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के उप महाप्रबंधक और डीजीएम को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के उनके खाते में आने तक ईएमआई पर पेनल्टी या फिर ब्याज नहीं लेने की बात की। महंगाई की बड़ी बात, महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को राजस्थान में अब राहत मिलने वाली है। सरकार ने दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए स्टॉक सीमा लागू कर दी है। सभी जिला कर्म अधिकारियों को स्टॉक सीमा के वेरिफिकेशन के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही स्टॉक सीमा से ज्यादा सामग्री मिलने पर जब्ती के साथ संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक सीमा लागू होने के बाजार में दाल और गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इनके भावों में गिरावट होगी। इससे आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। राज्य के झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू जिले में इस बार खरीफ सीजन में कृषि विभाग दलहन की बुआई पर जोर रहा है। जिले में मूंग 55,000 हेक्टेयर, मोठ 1,000 हेक्टेयर और चावल की बुआई 18,000 हेक्टेयर में की गई। बुआई के बाद से अच्छा मौसम मिलने के कारण दलहन की फसलें अच्छी अवस्था में हैं। अब बता दें कि अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी मिली है। गेहूं और दाल की स्टॉक सीमा की जानकारी संबंधित पोर्टल पर डालनी होगी। ये जानकारी राजस्थान के व्यापारियों को डालनी होगी और जिला अधिकारी निर्देश के अनुसार नजर रखेंगे। अगर जानकारी संबंधित पोर्टल पर नहीं डाली तो प्रशासन कार्रवाई करेगा।